जय हिंद दोस्त। आज का नया टॉपिक है धातु और अधातु, जो कि बहुत ही नए अंदाज में हम इसको अध्ययन करेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है सारे के सारे आपको क्लासेस खत्म होने तक आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का लेसन 1 और 2 बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जरूर देख लें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो विद्युत अपघटनी परिष्करण जो होता है ना, वो उसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एनोड, ऑप्शन नंबर बी है कैथोड, ऑप्शन नंबर सी है अपघट्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है Mg, ऑप्शन नंबर बी है Ca, ऑप्शन नंबर सी है Na, ऑप्शन नंबर डी है K। Mg को हम मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम। जबकि कैल्शियम को हम क्या कहते हैं? Ca के कैल्शियम बोलते हैं। Na को सोडियम बोलते हैं, सोडियम। K को पोटेशियम बोलते हैं। तो वही कह रहा है सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP भी कहते हैं, प्राप्त किया जाता है? यानी कह रहे हैं वो कौन सा यौगिक है जिसको गर्म करने पर हम POP प्राप्त करते हैं यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी है कच्चा चूना। तो बताइए वो कौन सा पदार्थ है जिसको गर्म करते हैं तो हमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया, वहां प्लास्टर होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। इसी प्रकार से अन्य जगहों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो बताना इसमें से किसको गर्म करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर होगा, यानी जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जो लोहा होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि वायु से और नम से अभिक्रिया करके क्या लोहा जो होता है संक्षारित हो जाता है, लेकिन इसी को कम करने के लिए इसी लोहे को या टिन संक्षारित ना हो उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर डी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जिंक जो है धातु और टिन के ऊपरी परत पर चढ़ाई जाती है ताकि वो संक्षारित होने की गति जो है कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है ना, निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातु दिया गया, इसमें से बताना है किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें से कुछ अन्य ऐसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक साल पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। कह रहा है बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है बेरियम। तो बॉक्साइट जो है ना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है
वो एल्यूमिनियम का है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं की प्राप्ति होती है, सॉरी धातुओं की प्रकृति होती है। प्रकृति बताना है कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो धातु जो है ना ये विद्युत धनात्मक होते हैं ये, ठीक है। यानी इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं, ग्रेफाइट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है ना ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी चालन करता है ग्रेफाइट विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है। पीतल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अधातु, ऑप्शन नंबर बी है धातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो पीतल बताना है क्या है, आंसर हो जाएगा इसका पीतल जो है ना ये मिश्र धातु है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु बताना है, उपधातु बताना, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा उपधातु है? तो आप ये जानते हैं ये आयरन लिखा है, आयरन यानी आयरन माने बोले तो इसका इसको बोल सकते हैं हम लोहा। यह यहाँ एक कॉपर है, कॉपर, यहाँ निकेल है, और ये जो है एंटीमनी है, एंटीमनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। यानी कौन सा उपधातु निम्नलिखित ऑप्शन में से है? तो एंटीमनी जो है हमारा राइट आंसर होगा, नहीं एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया किसका मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील का, स्टील जो है स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा का, ऑप्शन नंबर बी है तांबा का, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी है टीन का। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा का जो मिश्र धातु कौन है? स्टेनलेस स्टील है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कीजिएगा, हमारा सही उत्तर जो बनने वाला रहेगा गलती हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है अधातु, क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। एक होता है धातु, एक उपधातु होता है। तो हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताते हैं। तो धातु जब भी कहे ना और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कहे या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कहे तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन। और जबकि धातु कहे तो क्या हो जाएगा? पारा, इसी को हम बोलते हैं मरकरी, मरकरी इसी को बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है? तो Hg होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अधातु कह रहा है जी, और कमरे के ताप पर द्रवस्था में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम बोलते हैं सोल्डर। यहाँ देख लीजिए सोल्डर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है? सोल्डर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4, पूछ रहा है किसको आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो चाकू से काट सकते हैं हम लिथियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर होगा। यानी किसको चाकू से काट सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया उसमें से हम
लिथियम जो है इसको चाकू से काट सकते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग करता ही नहीं है। 2014 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। यानी वो कौन सा पदार्थ है जो किससे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध अर्थात शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी है 20 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी है 12 कैरेट। तो जो सोना होता है ना, जो हम लोग पहनते हैं सोना, महिलाएं अधिकतर इस पे ध्यान देती हैं। आप लोग देखे होंगे कि सोना पे महिलाएं टूटी ही रहती हैं। कुछ भी कहो, अगर गुस्सा है तो कह दो थोड़ा सा सोना का कोई सामान खरीद देते हैं, या नाक में का बनवा देते हैं, कान में का बनवा देते हैं, तो खुश हो जाएगी। उसी समय सारा गुस्सा उसका गायब हो जाएगा। या ला के उसको दे दीजिए तो गुस्सा गायब हो जाएगा। इस सोना जो है ना, महिलाओं के लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाता है। तो ये कह रहा है क्या कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है जो है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अर्थात जो मार्केट में अभी सामान भी मिलता है तो पूरे शुद्ध सोना का नहीं होता है, क्योंकि अगर पूरे शुद्ध सोना का अगर बना के दे दिए जाए वस्तु है तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। यानी शुद्ध सोना जो एकदम लचकदार होती है, इसलिए उसमें उसका अन्य धातु को भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यानी 24 कैरेट। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा की परमाणु संख्या कितना है? Fe, लोहा का संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक से लेपित करने का ऑप्शन नंबर है संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी है पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत अपघटन। तो लोहा पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम जस्तीकरण भी कहते हैं। देखिए इसका कौन नाम है, जस्तीकरण, यसद लेपन, यसद लेपन। दूसरा है गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो इसमें से देख लीजिए तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर है Fe, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है Al, ऑप्शन नंबर डी क्या है Au। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो अधातु कौन सा है? तो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये तो बच्चा को आंसर मालूम होगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो भी 10वां में पढ़ागा मन से वो बता देगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, यहाँ सोना है ना, ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है ना वो हीरा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व हीरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है बताना है। अभी आप लोगों को कुछ देर पहले यानी 3-4 क्वेश्चन के पहले ही बताए हैं कि कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो कार्बन जो है ना एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिका क्या है?
सिलिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर बी है शोधन, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है निस्तापन। तो सिलिका जो है ना एक निस्तापन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है ना निम्नलिखित में से ये जो धातु दिया गया है इसमें से बताना है किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है बेरियम। तो बॉक्साइट जो है ना एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है? वह कौन सा धातु है जो अम्ल राज जो होता है उसके अलावा किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है? ऑप्शन नंबर ए है Al, ऑप्शन नंबर बी है Fe, ऑप्शन नंबर सी है Au, ऑप्शन नंबर डी है Cu। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी Au हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टिन का लेपन चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, यानी जो खाद्य पदार्थ कण स्तर पर टिन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का नहीं चढ़ाया जाता, क्यों? ऑप्शन नंबर है जस्ता टिन से अधिक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता का द्रव्यमान टिन अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर डी है जिंक की क्रियाशीलता टिन की क्रियाशीलता से कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हालांकि महंगा भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी है यौगिक। तो पीतल जो है ना ये किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है एक मिश्र धातु किसका? तो तांबा प्लस में जिंक, तांबा और जिंक मिलाकर क्या बनता है? तो पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो आसानी से त्याग कर देता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो सक्रिय, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट, सिनेवार किसका अयस्क है? जो सिनेवार होता है ना किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। तो सिनेवार जो है ना ये पारा का अयस्क है, सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछ रहा है जी, वहां पे अधातु पूछा था तो आप लोग को उस समय बताया था कि अधातु पूछ दिया, अधातु जहां पूछा तो हो जाएगा ब्रोमीन। और जबकि धातु पूछ लिया तो धातु में हो जाएगा पारा। तो यहाँ पे पूछ रहा है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए जो है यानी पारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर उसके बॉक्साइट की मोटी परत की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो एल्यूमिनियम पर उसके बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी है यसद लेपन, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम लेपन, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रात्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए यानी एनओडी करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? जो मुक्त अवस्था होता है उसमें पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी है पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अगर सोना मान के चलिए सोना भी है और चांदी, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे हम देख लेंगे, लगा लेंगे, ऑप्शन के अनुसार बनता है। सभी क्वेश्चन के आंसर हम ऑप्शन के अनुसार बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? सक्रिय धातु पूछ रहा है सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो सबसे सक्रिय धातु जो है ना वो क्या है? पोटेशियम है। इसका संकेत क्या होता है? के होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ये टाका नहीं तांबा होगा, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरेरियम, ऑप्शन नंबर डी है स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम अभी बताएंगे क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। यानी तांबा और प्लस में जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम? तो पीतल कहते हैं, पीतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर ए है Cu तथा Zn, ऑप्शन नंबर बी है Cu तथा Pb, ऑप्शन नंबर सी है Cu तथा Mn, ऑप्शन नंबर डी है Cu तथा Fe। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी Cu तथा Zn। Cu को हम क्या बोलते हैं? तो कॉपर बोलते हैं। Zn को क्या बोलते हैं? तो जिंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? यहाँ Na से क्या होता है? तो सोडियम होता है, Ca से क्या होता है? तो कैल्शियम, Al से एल्यूमिनियम, जबकि Fe से लोहा होता है। तो हेमेटाइट पूछ रहा है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है डी यानी Fe का क्या है? यानी लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको देखते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे समझते हैं तो जाके बोर्ड में अच्छा बेहतर कर पाइएगा और आपका नॉलेज की क्षमता जो है ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है क्षारकीय, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्षारकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? यानी क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर बता ही दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है टंगस्टन। तो हम सोडियम जो है ना, सोडियम होता है उसको मिट्टी तेल में हमेशा डुबा कर रखते हैं ताकि वो
अगर मिट्टी तेल में डुबा के नहीं रखें तो बाहर निकलेगा, वायु से अभिक्रिया करके जलने लगेगा। तो इसके चलिए नेक्स्ट उत्तर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कौन सा धातु है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी साधारण ताप बोले या सामान्य ताप बोले या कमरे के ताप बोले, यहाँ सीधे सीधे बात है, कह रहा है कि धातु आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मरकरी, इसी को हम बोलते हैं पारा, इसका संकेत होता है Hg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है पारा, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे चाकू से काटा जा सकता है इसे हम सोडियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, यानी कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है एवं उष्मा का भी? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लेड, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है, यानी धातु बताना है जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है जी। कुचालक बोले तो उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लेड, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन जाने वाला धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तन्य धातु जो है ना, ये हमारा सोना है, यानी सोना को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर, तो कौन सा है? तो वो ब्रोमीन है। अधातु पूछ रहा है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी वो एक ऐसा अधातु का नाम बताए जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन यानी ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन यानी हीरा, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है, यानी सबसे कठोर धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है बोरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हीरा जो है सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, और बस 5 से 7 क्वेश्चन बच गया है, इसको भी आप समाप्त करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में अधातु है, इसमें से बताना है कौन सा उपधातु पूछ रहा है जी। निम्न में कौन उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी दो धातु का नाम बताना जो प्रकृति को है ना उसमें मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए AU और AG, ऑप्शन नंबर बी है Na और Fe, ऑप्शन नंबर सी है AU और Zn, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी चांदी और सोना जो है वो प्राकृतिक में मुक्त अवस्थाएं में पाई जाती है, चांदी और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निस्तापन, ऑप्शन नंबर बी है जारण, ऑप्शन नंबर सी प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी है निक्षालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निस्तापन। पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा जो है ना धातु का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर ग्लांस, ऑप्शन नंबर बी है सिनेवार, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पारा जो है ना पारा धातु का मुख्य अयस्क है सिनेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता जो है ना इसके मिश्र धातु को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी पित्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तल कहते हैं। इसमें तांबा मिला रहता है 70% और पित्तल मिल और जिंक जस्ता मिला रहता है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लेड और टिन की मिश्र धातु, लेड को ही हम शीशा बोलते हैं, ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया और हमारे ऑफलाइन के बच्चे आकर इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर कोई डाउट आपको रह गया है, बच गया है डाउट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।